अगर कल सुबह उठते ही आपको पता चले कि फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, सब बंद, सड़कें खाली और फिर से आप घर में कैद, क्या आप तैयार हैं या पिछली बार की तरह घबराहट, डर और अनिश्चितता फिर से शुरू होगी? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिडिल ईस्ट युद्ध को लेकर चेतावनी दी है और यह भी दावा किया जा रहा है कि हालात कोविड जैसे हो सकते हैं। लेकिन जब इस खबर की सच्चाई चेक की गई तो तस्वीर थोड़ी अलग निकली। पुतिन ने मिडिल ईस्ट टेंशन पर चिंता जरूर जताई, लेकिन कोविड जैसे हालात या लॉकडाउन की सीधी चेतावनी वेरीफाइड नहीं है। तो अब असली सवाल, अगर ऐसा कोई बयान ऑफिशियली आया ही नहीं तो यह खबर कैसे वायरल हो रही है? क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या फिर डर फैलाने की कोशिश? क्योंकि आज के समय में युद्ध सिर्फ जमीनों पर नहीं लड़े जाते, इंफॉर्मेशन भी एक वेपन है। फेक न्यूज, आधी अधूरी जानकारी लोगों में पैनिक डाल सकती है। लेकिन एक मिनट, मान लीजिए ये खबर गलत है, लेकिन अगर सच में ऐसा कुछ हो जाए तो क्या हम तैयार हैं? याद है 2020, अचानक लॉकडाउन, खाली बाजार, नौकरी जाने का डर, घर से दूर लोग फंसे हुए और हर दिन सिर्फ एक सवाल, अब क्या होगा? उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि पूरी दुनिया रुक जाएगी। अभी की स्थिति क्या कहती है? भारत सरकार की तरफ से कोई लॉकडाउन वार्निंग नहीं, कोई इमरजेंसी एडवाइजरी नहीं, दुनिया में कोई हेल्थ इमरजेंसी घोषित नहीं, कोई WHO अलर्ट नहीं। मतलब साफ है, अभी पैनिक की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यहां एक खतरनाक पैटर्न है। बार बार फेक पैनिक क्रिएट करो, लोग डरेंगे और धीरे धीरे डर नॉर्मल बन जाएगा। और जब असली खतरा आएगा, लोग उसे भी फेक समझकर इग्नोर कर सकते हैं। तो अब सवाल आपसे, अगर कल सच में लॉकडाउन लगा, क्या आप मेंटली और फाइनेंशियली तैयार हैं? क्या हमने पिछले 4 सालों में कुछ सीखा है या फिर हम फिर से उसी पैनिक में फंस जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम खबरों को वेरीफाई करते हैं या बस फॉरवर्ड कर देते हैं? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वायरस या युद्ध नहीं होता, बल्कि वो डर होता है जो हमारे दिमाग में डाला जाता है। इस पूरी स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में क्या कुछ कहा है, इसे भी सुन लेते हैं। जब ऐसे संकट आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हां, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे, ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक
जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं।